जय हिंद साथियों। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब परिवार एग्जाम हीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है वो आरपीएफ के स्टूडेंट और एएलपी के स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। दोस्तों आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और आपकी दोस्तों डेट भी कन्फर्म है और आपके पास में बहुत कम समय है। आपको किन बातों का ध्यान रखना है और आपको दोस्तों प्री क्वालिफाई करने के लिए कम से कम कितने क्वेश्चन दोस्तों करने हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं एएलपी की बात करूँ तो एएलपी के अंदर दोस्तों 18,000 के समथिंग वैकेंसी है और आरपीएफ एसआई की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पर 450 वैकेंसी है। आप समझ सकते हैं दोनों ऑल इंडिया एग्जाम है और दोनों के अंदर दोस्तों कंपटीशन काफ़ी अधिक है। और आरपीएफ एसआई के अंदर अगर कंपटीशन की बात की जाए तो यहाँ पर एक्सट्रीमली लेवल पर दोस्तों कंपटीशन है। और मैं आपको एक बार डाटा बताऊंगा दोस्तों, बहुत अगर कैंडिडेट की संख्या दोस्तों मैं बताऊँ तो यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या आपको बहुत अधिक मिलेगी। यहाँ पर जॉब पाना अपने आप में इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको ये काम पॉसिबल करते हैं। अगर आप अपनी तैयारी अच्छी रखते हैं और आप एक एवरेज तैयारी भी रखते हैं दोस्तों, तो भी आप आरपीएफ एसआई के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आप अगर इन बातों को दोस्तों ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं एएलपी की। देखिए दोस्तों, एएलपी की बात कर लो या फिर आरपीएफ एसआई की बात कर लो, एनटीपीसी की बात कर लो, ग्रुप डी की बात कर लो, सबके लिए दोस्तों एक ही तरीका होता है कि सबसे पहले हमें निगेटिव मार्किंग से बचना। रेलवे के अगर एग्जाम की बात करूं तो यहाँ पर 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग दोस्तों होती है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग का मतलब है अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन दोस्तों कट जाता है। आप टीएलबी की बात कर लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर 1 घंटा आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब टाइमिंग महत्वपूर्ण है। 1 घंटे के अंदर आपको 75 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें दोस्तों आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी दोस्तों मिलने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपको 1 मिनट मिलने वाला नहीं है। देखिए एक क्वेश्चन के लिए आपको दोस्तों कितना मिलेगा भाई, देखिए 1 घंटा 75 क्वेश्चन है दोस्तों, 75 क्वेश्चन है। आप समझिए 75 क्वेश्चन आपको 1 घंटे के अंदर दोस्तों करने हैं। कितने मिनट में दोस्तों? 1 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों करने। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस मैथ है दोस्तों, रीजनिंग है और दोस्तों जनरल साइंस है और जीके, जिसमें रीजनिंग आपको दोस्तों 25 क्वेश्चन मिलेंगे और दोस्तों मैथ के आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए 45 हो गए, उसके बाद में आपको 35, उसके बाद में दोस्तों 30 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 30 क्वेश्चन दोस्तों आपको जीके के यहाँ देखने के लिए मिल सकते हैं। तो सबसे पहले आप बेवजह तुक्का ना लगाएं। जीके के अंदर, जनरल साइंस के अंदर या जीके के अंदर, करंट अफेयर के अंदर सिर्फ आप वही क्वेश्चन करें दोस्तों जो आपसे आते हैं। बेवजह का तुक्का अगर आप लगाओगे तो आप सिलेक्शन से अपने आप को दोस्तों बाहर लेके जाओगे। ऐसा समझ लीजिए दोस्तों, जैसे 30 क्वेश्चन है, आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट पर ध्यान ना देकर, देखिए मैक्सिमम अटेम्प्ट पर ध्यान ना देकर आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी पर। आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी पर। अगर आप एक्यूरेसी के साथ में पेपर करते हैं और आप 80% पेपर, 70% पेपर भी करके आते हैं, तो भी दोस्तों आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला है, अगर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं है। तो पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट के ऊपर दोस्तों ध्यान नहीं देना है। आप मैक्सिमम अटेम्प्ट जो आप ये समझ के आ रहे हैं कि मेरा साथी 75 में से 70 क्वेश्चन कर गया, मैं 75 करके आऊँगा, ये आप बिल्कुल ना करें। मैक्सिमम अटेम्प्ट को टारगेट ना करें, आप सिर्फ उतना टारगेट करें जितना आपसे आता है। बेवजह का तुक्का, देखिए 30 क्वेश्चन है आपके जीके के दोस्तों, जीके के, जनरल साइंस के जीके के आपको 30 क्वेश्चन है, जिसमें आपको करंट अफेयर का क्वेश्चन भी मिलेगा, जनरल साइंस भी मिलेगा और दोस्तों जीके भी मिलेगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये चीज़ दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको बिल्कुल भी दोस्तों तुक्का नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, जैसे समझ लीजिए आपसे 30 में से 18 क्वेश्चन आते हैं, तो आप 18 में 20 या 22 क्वेश्चन कर सकते हैं। आप पश्चात 5 क्वेश्चन का मार्जिन लेकर कर सकते हैं कि मैं 5 क्वेश्चन तुक्का लगाऊंगा, वो भी 50% के साथ में लगाऊंगा। 5 क्वेश्चनों में तुक्का लगाऊंगा, वो भी सिर्फ 50% के साथ लगाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपसे आते थे 10 क्वेश्चन, जीके के और आपने इस भरोसे कर दिए कि 20 में से 10 तो मेरे राम के नाम पर ठीक है। ये चीज़ दोस्तों देखिए, आपका अगर इसमें लक काम करा तो हो सकता है कि आपकी ठीक हो जाए, और आपका नसीब साथ नहीं दिया और तो दोस्तों आप बहुत नीचे भी जा सकते हैं। तो इसमें इतना बड़ा रिस्क दोस्तों आप ना लें। आपसे अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 10 में 15 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपसे अगर 10 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आप 30 करने की फिराक ना पालें।
सबसे पहले आप मैक्सिमम अटेम्प्ट से बचें, नेगेटिव मार्किंग से बचें। मैक्सिमम अटेम्प्ट के चक्कर में अगर दोस्तों आप फंस गए तो आपके हाथ से एग्जाम दोस्तों आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम अटेम्प्ट से बचना है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और जितने आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत होते हैं दोस्तों उसका प्रभाव भी आपको कभी ना कभी रिजल्ट पर देखने के लिए मिलता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर स्कोर अच्छा खासा नहीं। ठीक है, दूसरा दोस्तों आप मैथ रीजनिंग, देखिए मैथ रीजनिंग को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी मैथ रीजनिंग को आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, जैसे अगर आप अब भी मॉक लगा रहे हैं और आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप उस चैप्टर को, जिस चैप्टर में आप कमजोर हैं, जिस टॉपिक में आप कमजोर हैं, उसे बढ़िया तरीके से कम उसके 50-60 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से लगा लें। जैसे मैं बात करता हूँ, आप दोस्तों कैलेंडर में कमजोर है तो कैलेंडर के 20-30 क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग के अंदर घड़ी में कमजोर है तो आप घड़ी के दोस्तों क्वेश्चन रिपीट बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। आप कोडिंग डिकोडिंग में कमजोर है दोस्तों तो उसके 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपका जो दिमाग है वो बिल्कुल दोस्तों एक्टिव की कंडीशन में आ जाए। ये चीज़ जरूरी है, जिस चीज़ में आप कमजोर है उसकी दबा के प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप ये प्रैक्टिस करके जाओगे तो दोस्तों आप वहाँ बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जिस पोर्शन में कमजोर हैं, जिस टॉपिक में आपको लगता है कि मैं कमजोर हूँ, जिस टॉपिक में आप वीक हैं, उस टॉपिक पर काम करें। अभी टाइम है, अपने वीक टॉपिक पर काम करें और अपनी कमजोरियों को बाहर निकालें और दोस्तों उनमें सुधार करें, तब जाकर दोस्तों आपको फायदा मिलेगा। आप अपनी कमजोरी को दबाओगे, आप सोचोगे कि वहाँ पर हल्का आ जाएगा या फिर इतना तो मुझसे आता है, तो ये चीज़ दोस्तों आपको आपके लिए जहर करेगी एग्जाम में। ठीक है, तीसरा देखिए मैथ रीजनिंग को अटेम्प्ट कैसे करें। जैसे पहला भाई 30 क्वेश्चन है, अगर मैं जीके के 30 क्वेश्चन की बात करूँ तो इसके लिए आपको 10 मिनट दोस्तों 10 मिनट आपको बहुत है। ये मैंने 10 मिनट आपको बता दिए, आप समझ के भी 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं, अन्यथा 6-7 मिनट के अंदर आप 30 क्वेश्चनों से, जीके के 30 क्वेश्चनों से आप लड़ सकते हैं। बाकी बचा कुचा जो टाइम है आप 50 मिनट मैथ रीजनिंग को दीजिए। मैथ रीजनिंग को आप 50 मिनट दीजिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग को आप कितना टाइम दीजिए भाई, मैथ रीजनिंग को आप 50 मिनट दीजिए। और मैथ को भी कैसे करना है, 20 क्वेश्चन है, आप पहली बार में ये देख लीजिए कि 20 आपसे कितने आते हैं, बिना रुके, बिना आप ज़्यादा अपना टाइम माइंड लगाए। आप अगर 15 क्वेश्चन कर पाते हैं तो आप 15 क्वेश्चन करिए, आप 20 के चक्कर में ना पड़े, या फिर आपसे ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है तो उसे चैलेंज के रूप में दोस्तों, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। रीजनिंग के अंदर भी देखिए दोस्तों, आप अगर 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इन 15 क्वेश्चन करने का हद आपको 20 मिनट लग सकते हैं। रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन है, इसमें भी दोस्तों आप 20 मिनट दीजिए। 25 क्वेश्चनों करने के लिए 20 मिनट दीजिए, बचे 10 मिनट दोस्तों। तीसरा स्टेप आप ये लगाइए, बढ़िया तरीके से पूरे पेपर को बढ़िया तरीके से 10 मिनट के अंदर एनालिसिस करना है। कौन सा क्वेश्चन जो हल्का था मुझसे पूछ गया है वो दोस्तों मुझे करना है। देखिए दोस्तों, यही आरपीएफ की स्ट्रेटेजी रहने वाली है, और दोस्तों यही रेलवे के केएलपी या हर एग्जाम की दोस्तों स्ट्रेटेजी रहने वाली है। चाहे कोई सा भी एग्जाम क्यों ना ले लो, आप एसएससी ले लो, बैंकिंग ले लो, दोस्तों सबका जो प्रोसेस है वो एक ही है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।